राधे राधे दोस्तों। साल 2025 में अनंत चतुर्दशी 6 और 7 सितंबर को है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर की सुबह 3:12 से शुरू होकर 7 सितंबर की सुबह 1:41 तक रहेगी। इस दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है और कुछ विशेष उपाय करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। आइए जानते हैं कि गणेश जी की पूजा कैसे करें। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन से पहले इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। सुबह उठकर स्नान और संकल्प करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। गणेश जी की पूजा करने और विसर्जन का संकल्प लें। गणेश जी की प्रतिमा को फूल, माला, दूर्वा, मोदक और उनके प्रिय भोग अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर आरती करें और गणेश बप्पा को आरती के बाद गणेश जी से अगले साल फिर से आने की प्रार्थना करें। अगर आपने गणेश जी की प्रतिमा घर पर रखी है तो आप घर में ही मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद मिट्टी को किसी गमले में डाल दें। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को विदा करने से पहले ये उपाय करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। गणेश जी की स्थापना के समय अगर आपने दीवार पर हल्दी और कुमकुम से बिंदी लगाई थी तो विसर्जन के समय उन बिंदियों को वहीं रहने दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से रिद्धि सिद्धि घर में ही रहती है। अगर आप ये बिंदी नहीं रखते हैं हल्दी और कुमकुम की, तो गणेश जी के साथ में आपके घर से रिद्धि और सिद्धि दोनों ही विदा हो जाती है। आइए जानते हैं धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय। गणेश चतुर्दशी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन एक लाल रंग का कलावा या जिसे नाड़ा कहते हैं लेकर उस पर गंगा जल छिड़के इस कलावे को गणेश जी के चरणों में चढ़ाएं और उन पर थोड़ा सिंदूर लगाएं। उसके बाद इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर आरती करें। इसके बाद कलावे में 7 गांठें बांधकर इसे अपनी कलाई या गले में धारण करें। इसी में से एक छोटा टुकड़ा अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से धन की आवक में वृद्धि होती है। विसर्जन के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना ना भूलें। विसर्जन के बाद थोड़ी सी दूर्वा बचाकर अपने धन स्थान या तिजोरी में रखें। इससे धन की कमी दूर होती है और बरकत भी बनी रहती है। गणेश जी की स्थापना के समय रखे गए कलश के जल को विसर्जन के बाद पूरे घर में छिड़के। इससे घर में सुख और शांति की वृद्धि होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। बचा हुआ जल पीपल या नीम के पेड़ में डाल दें। विसर्जन से पहले कलश पर रखे नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में सभी में बांटें। इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करने से गणेश जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। इसी तरह गणेश विसर्जन का कार्य पूरा होता है। पड़े कष्ट हरते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। माता जगती पार्वती पिता महादेव। जय